जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है, वो भी बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में। जैसे सैकड़ों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म का फल भी आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेता है। मित्रों, गीता के प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर अर्जुन अपने गुरुजनों और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देख विषाद यानी दुख और मोह से ग्रस्त हो गया था। उसने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री भगवान ने अर्जुन को दिया था सांख्य योग का ज्ञान, परंतु जब अर्जुन ने वो ज्ञान सुना तो उसे भ्रम हो गया कि अब तो सब कुछ भगवान ही करते हैं, फिर मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तभी तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर जीव अपने स्वाभाविक गुणों और प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो चलिए मित्रों, अब सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के एक गहन प्रश्न से। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक श्रेष्ठ बताते हैं। तो अर्जुन का यह प्रश्न स्वाभाविक था कि जब ज्ञान सर्वोच्च है तो फिर युद्ध जैसे कर्म की क्या आवश्यकता है? मित्रों, कितनी ही बार हमारे मन में भी यही प्रश्न उठता है कि कर्म आखिर क्यों करना चाहिए? कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो रही थी। समझने के बजाय वो और अधिक उलझता जा रहा था। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपके अनेक अर्थ वाले वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ, बल्कि उनमें और भी अधिक उलझता जा रहा हूँ। कृपया मेरी इस दुविधा को दूर कीजिए और मुझे एक ऐसी बात बताइए जिससे मेरा भ्रम मिट जाए और मैं कल्याण के मार्ग पर चल सकूं। तब श्री भगवान मुस्कुराकर बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा है। एक है सांख्य योग, जिसका संबंध ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका संबंध कर्म से है। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग या सांख्य योग कहलाता है, और बिना फल की आसक्ति रखे कर्म करना यानी निष्काम भाव से कार्य करना, इसे कर्म योग कहा गया है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य न तो कर्म किए बिना कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही केवल कर्मों के त्याग से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्थात कर्म को छोड़ देने से या त्याग देने से न तो कोई सच्चा सन्यासी बन सकता है और न ही कर्म योगी, क्योंकि कोई भी मनुष्य कभी भी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये प्रकृति का अटल नियम है और इसे कोई नहीं बदल सकता। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मंद बुद्धि मनुष्य केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु भीतर ही भीतर उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी दंभी कहलाता है, अर्थात झूठा और घमंडी। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि वो उपवास कर रहा है, परंतु मन ही मन भोजन और उसके स्वाद के बारे में सोचता रहे, तो ऐसा उपवास वास्तविक नहीं कहा जा सकता, उसे व्रत नहीं माना जाएगा। इस संसार में तुम्हें ऐसे अनेक साधु सन्यासी मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया है, कर्म का त्याग कर दिया है, परंतु यदि उनके मन में अभी भी
इस संसार के लिए लालसा, इच्छा या मोह है, तो हे अर्जुन, मैं उन्हें झूठा और पाखंडी कहता हूँ। कि किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से अपनी इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष है, वही सच्चा कर्मयोगी है। कृष्ण मानो अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है, पर साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय में लगाव या आकर्षण न रहे। यही सच्चा कर्मयोग है। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो मनुष्य के लिए कुछ भी करना संभव हो जाता है। फिर कोई भी बाधा, कोई भी प्रलोभन उसे उसके कार्य से रोक नहीं सकता। लेकिन जब मनुष्य इंद्रियों के वश में हो जाता है, तब जरा सी भी चीज़ उसे डगमगा सकती है। चाहे वह स्वादिष्ट भोजन की सुगंध ही क्यों न हो, या किसी रूपवती स्त्री का आकर्षण, या आसपास का शोर और उलझने, हर छोटी बड़ी बात उसका ध्यान भटका देती है और उसे अपने कर्म से रोक देती है। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। और यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी संभव नहीं होगा। अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरी इस जन्म का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कहने का भाव ये है कि इस संसार में कर्म तो असंख्य हैं, पर उनमें से कुछ चुने हुए कर्म ही हमारे लिए निर्धारित या नियत कर्म होते हैं। यदि हम अपनी मर्जी से कर्म चुनते हैं तो वो निर्धारित कर्म नहीं कहलाता, बल्कि हमें अपने कर्तव्य को पहचान कर वही कर्म करना चाहिए, या जो कर्म हमें मिला है उसे ही कर्तव्य मानकर पूरा करना चाहिए। हे अर्जुन, तू अपने कर्म को यज्ञ समझकर कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज, लोक और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी प्रकार इस युद्ध को भी तू यज्ञ समझकर, अर्थात अपना कर्तव्य मानकर कर्म कर। मित्रों, यदि हम सब अपने काम को यज्ञ समझकर पूरे सम्मान और निष्ठा के साथ करें तो न केवल हमारा बल्कि सबका कल्याण होगा। इसे ही निर्धारित कर्म कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब प्रजापति ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने यज्ञ की स्थापना करते हुए अपनी प्रजा से कहा, तुम सब यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम्हें इच्छित भोगों का फल देगा। मित्रों, यज्ञ हमें मार्ग दिखाने वाला एक माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि कैसे निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाए। ब्रह्मा ने कहा था कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, और जब देवता प्रसन्न होंगे तो वे भी तुम्हारी भलाई करेंगे। इस प्रकार जब हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हैं तो धीरे धीरे हम परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। मित्रों, यज्ञ एक तरीका है देवताओं को प्रसन्न करने का, और उसके बदले में देवता हमें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, क्योंकि जब ईश्वर का नाम सही विधि, सही भाव और सही नियमों से लिया जाता है तो वही यज्ञ कहलाता है। यज्ञ करके जब आप देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो वे देवता बिना मांगे ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, देवताओं को प्रणाम नहीं करता और फिर भी चाहता है कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों, तो ऐसे व्यक्ति को चोर समझना चाहिए। अर्थात जो कर्म किए बिना फल की आशा रखता है वह वास्तव में चोरी करने वाला ही कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो पापी लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। अर्थात
जो लोग ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपनी देह के लिए जीते हैं, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए कर्म करते हैं, वे भी चोर ही माने जाते हैं। मित्रों, अगर अन्न समाप्त हो जाए तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति वेदों के अनुसार किए गए कर्मों से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेदों से ही तो आया है और वेद स्वयं परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर का सीधा संबंध है। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में सदा यज्ञ में स्थित रहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य परंपरा का पालन नहीं करता, श्रेष्ठ चक्र यानी जीवन के चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वे व्यक्ति इंद्रियों के वश में होकर सिर्फ भोगों का उपभोग करने वाला पापी कहलाता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहाँ आत्मा का अर्थ है परम सत्य। जो इस सत्य को जान लेता है, सत्य में ही आनंदित रहता है और उसी में स्थित रहता है। उसके लिए अब कोई कर्म आवश्यक नहीं रह जाता। लेकिन ऐसे महापुरुष इस संसार में लाखों करोड़ों में एक ही होते हैं। उनके लिए ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म ना करने से कोई हानि होती है। वे संपूर्ण प्राणियों से स्वार्थ रहित होते हैं। कहने का सीधा अर्थ है, जिसे परमात्मा प्राप्त हो गया है, उसे अब कोई दूसरा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर अर्थात अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग कर सदैव अपने कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि जब मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म करता है तो एक दिन वह निश्चय ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त किया है। राजा जनक जैसे ज्ञानी जनों ने भी आसक्ति रहित कर्म के माध्यम से ही परम सिद्धि और मोक्ष को पाया था। इसलिए हे अर्जुन, संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समाज उसी के पद चिह्नों पर चलने लगता है। इसलिए सज्जनों को सदैव श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। फिर श्री भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न मुझे किसी वस्तु की कमी है, न मुझे किसी वस्तु को पाने की इच्छा है। फिर भी मैं अपने कर्तव्य कर्म में निरंतर लगा रहता हूँ। भगवान आगे कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्म करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य भ्रष्ट और नष्ट हो जाएंगे और मैं अवांछित सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण बन जाऊंगा, साथ ही इस समस्त प्रजा के विनाश का भी। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि दूसरों को सही दिशा मिल सके। ज्ञानी जनों के लिए ये जिम्मेदारी है कि उनके कर्म और आचरण से किसी और के मन में कर्तव्य के प्रति उपेक्षा या अनादर ना उत्पन्न हो। इसलिए उन्हें ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे हर कोई अपने कर्म और कर्तव्य के प्रति प्रेरित हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपन्न होते हैं, परंतु अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त अज्ञानी मनुष्य ये मान बैठता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ।
वो ये नहीं समझ पाता कि कर्म करवाने वाला वास्तव में प्रकृति के गुण हैं। परंतु हे महाबाहो अर्जुन, जो पुरुष परम तत्व को जान चुका है वो जानता है कि इंद्रियां और उनकी क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा ही संचालित होती हैं। इसलिए वो कभी उन इंद्रियों में आसक्त नहीं होता। तामसिक गुण वाले लोग आलस्य, निद्रा और प्रमाद में रहते हैं। राजसिक गुण वाले हर बात में शौर्य और बहादुरी दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सात्विक ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि उनसे जो भी कर्म हो रहे हैं वे केवल प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं। जो अज्ञानी हैं वे ये सोचते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं, पर ज्ञानी जानते हैं कि वास्तव में वे स्वयं कुछ नहीं कर रहे, बल्कि गुण ही उनसे कर्म करा रहे हैं। और जो ज्ञानी इस सत्य को समझ लेता है उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वह अज्ञानियों को समझाए कि कर्म करना ही धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, अपने सभी कर्तव्य कर्मों को मुझ अंतर्यामी परमात्मा में समर्पित कर पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग कर युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे इन आदेशों को ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य समझकर पालन करते हैं वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत के विपरीत चलते हैं और मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे वास्तव में मोहग्रस्त और नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख हैं। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यहाँ तक कि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं। अतः इसमें किसी के हठ या दबाव का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। हे अर्जुन, इंद्रियों में ही राग और द्वेष छिपे हुए हैं, लेकिन मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के शत्रु हैं। इंद्रियां ही हर प्रकार के भावों का स्रोत हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हमें अच्छे या बुरे दोनों भावों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि यही मोह की शुरुआत होती है। जब मनुष्य इन इंद्रियों के चक्र में फंस जाता है तो धीरे धीरे वे उनसे मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए काम, क्रोध, लोभ और मोह को अपने सबसे बड़े शत्रु समझो और इनसे ऊपर उठकर ही सच्चे कर्म योगी बनो। दूसरों के कर्तव्य अर्थात धर्म का भली भांति अनुसरण करने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन, चाहे वो दोषपूर्ण ही क्यों न हो, अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुकरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बेहद कमज़ोर होता है, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वही दूसरे के धर्म को अपनाता है। जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है वह कभी भी दूसरे का धर्म नहीं अपनाता। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य ना चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा या दबाव से पाप कर्म करने के लिए विवश होता है? क्यों मनुष्य धर्म के मार्ग पर नहीं टिक पाता और अधर्म की ओर अग्रसर हो जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, वासना और क्रोध ही इसका कारण है और यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हे अर्जुन, इन्हें इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझो। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि पापी पाप क्यों करता है। कारण है रजोगुण। इसी से मन में काम, क्रोध, राग और द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं जो पाप की जड़ है। इन द्वेषों को श्री कृष्ण मनुष्य का वास्तविक शत्रु बताते हैं। जब ये भाव आपके मन में आने लगे तभी समझ लेना चाहिए कि शत्रु आप पर हावी हो रहा है और उसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है, धूल से दर्पण ढक जाता है और गर्भाशय में गर्भ छिपा रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढक जाता है। और जब ज्ञान ढक जाता है तब मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं जो उसे पाप कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु कहते हैं। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी इन अतृप्त कामनाओं से ढका रहता है जो कभी भी संतुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलती रहती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रित रखना ही इस अग्नि को बुझाने का एकमात्र उपाय है।
इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सभी कामनाओं की उत्पत्ति की भूमि हैं। इन्हीं के माध्यम से ये कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक लेती है और उसे मोहग्रस्त कर देती है। इसीलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम प्रारंभ में ही इंद्रियों को अपने वश में करके आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा डालने वाली इन महान पापी कामनाओं का दृढ़ता से नाश कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर लें, तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम और क्रोध का नाश कर दो। ये काम और क्रोध ही वे शत्रु हैं जो हमारे भीतर मौजूद ज्ञान को नष्ट कर देते हैं और उसकी जगह अज्ञान पैदा कर हमें धर्म के रास्ते से भटका देते हैं। हे अर्जुन, इस शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है शुद्ध स्वरूप आत्मा। भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए हे अर्जुन, तू स्वयं को आत्मा समझ। इस प्रकार हे महाबाहो, स्वयं को मन और बुद्धि से भी श्रेष्ठ मानकर अपने आप को आत्मरूप में स्थापित करो। अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर संयम रखकर आत्मज्ञान के बल से काम रूपी इस दुर्जय शत्रु का दमन करो। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आप तक ये दिव्य ज्ञान पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।